राजा दशरथ के इस प्रकार गिड़गिड़ाने से भी रानी कैकई का दिल नहीं पिघलता है और वह कठोर वाणी से राजा दशरथ से कहती है, यदि राजन 2 वरदान देकर आप उनके लिए इस तरह से पश्चाताप करेंगे तो इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे फोड़ सकेंगे? क्या संसार से यह कह सकेंगे कि जिस कैकई के कारण आज मैं जीवित हूँ, जिसने देवासुर के संग्राम में मुझे बचाया था, उसी कैकई को दिए हुए वर की प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। राजा दशरथ कैकई को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु अपने हठ पर अड़ी कैकई उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई और परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को देश से निकाल देने के अलावा किसी और दूसरे वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकई चुप हो गई। राजा दशरथ ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कैकई से कहा कि यदि मैं कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो जो श्री राम को राज देने की बात कह चुका हूँ वो असत्य हो जाएगी। मुझे ये सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। कैकई ने जब राजा दशरथ की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो रोष में आकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि तेरी तरह भरत को भी श्री राम का वन भेजा जाना प्रिय लगे तो मेरी मृत्यु के बाद वो मेरा दाह संस्कार ना करे। इस तरह विलाप में भरकर अतः राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। विलाप करते करते राजा दशरथ की वह रात बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर मंगल गान होने लगा, परंतु राजा दशरथ ने तत्काल अपने आदेश से उसे बंद करवा दिया। राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित होकर वेदना से छटपटा रहे थे। राजा दशरथ बड़ी ही कठिनाई से धैर्य धारण करके कैकई से कहा कि मैंने वैदिक मंत्र का जाप करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उस हाथ को मैं आज छोड़ रहा हूँ, साथ ही तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। मेरे मरने के बाद तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार नहीं होगा। सूर्योदय हो चुका था तथा उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी अन्य ब्राह्मणों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उस स्थान पर सभी अयोध्यावासी थे जो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ के सचिव तथा सारथी परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा कि महाराजा को जाकर मेरे आगमन की सूचना दे दो। सूत पुत्र सुमंत्र एक ऐसे थे जिन्हें राजा के कक्ष सहित राज्य के किसी भी महल में जाने की अनुमति थी, इसलिए सुमंत्र सीधे चलते हुए उस कक्ष में पहुंच गए जहां राजा दशरथ बेसुध अवस्था में पड़े थे और महाराजा दशरथ की स्तुति करके बोले कि श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो चुकी हैं। आप चलकर भगवान वशिष्ठ आदि मुनियों को श्री राम के अभिषेक का कार्य का आगमन करने का निर्देश दीजिए। परंतु जब राजा दशरथ ने सुमंत्र के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो सुमंत्र के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। सुमंत्र अपनी शंका के बारे में राजा दशरथ से कुछ पूछें उससे पूर्व रानी कैकई ने सुमंत्र से कहा कि तुम तुरंत जाकर श्री राम को यहाँ बुला लाओ। सुमंत्र ने कैकई से कहा कि मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। अपने मंत्री सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि मैं भी श्री राम को यहाँ देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र ही श्री राम को यहाँ बुला लाओ। रामं नमामि।